जब वहाँ पे एक जो पेड़ था वो ऐसा पेड़ था कि उस पे से एक फल तोड़ देते वो वापस लग जाता था उसी पे जी। और सब 2 फल तोड़ देते आम का, एक पेड़ था उस पे से तोड़ देते उस पे वो लग जाता, सब पेड़ों पे लग रहा था जब उस पे से तोड़। नमस्कार दर्शकों, एक छोटा सा बच्चा मौत के मुंह से वापस आता है और कहता है कि मैं सतलोक गया था, मैंने परमात्मा को देखा। ये छोटा सा बालक बहुत बीमार था और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, तो इसके परिवार वाले संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए। वहाँ इसके साथ कुछ चमत्कारिक हुआ और जब वो वहाँ से वापस आया तो उसने जो बताया वो हैरान कर देने वाला था। उसने कहा कि इसे सतलोक ले जाया गया, जहाँ पर बहुत सुंदर जगह थी, बिना ड्राइवर के चलने वाली गाड़ियाँ थी, पेड़ों से फल तोड़ने में वापस लग जाते थे। उसने बताया कि वहाँ सिंहासन पर एक सुंदर से परमात्मा बैठे थे और खुद संत रामपाल जी महाराज जी थे। उसने काल को देखा जो बहुत ही डरावना था। उस बच्चे ने साफ साफ कहा कि वहाँ सारे अनुभव सच थे और अब पूरे परिवार के साथ संत रामपाल जी महाराज की शरण में है और भक्ति कर रहा है। आइए सुनते हैं इस छोटे से बच्चे की कहानी उसी की जुबानी। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार भगत जी। ऐसे भगत जी क्या नाम है आपका? अवेदास। अवेदास भगत जी, आप ये बताइए आपके गुरुजी कौन है? संत रामपाल जी महाराज। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको दर्शन दिए थे? हाँ, तो कैसे क्या देखा था आपने, बताइए। मैं सतलोक गया था हाँ बताइए। और वहाँ पे इतना सुंदर था, मेरा वहीं रहने का मन कर रहा था। जी। पर मैं ऐसी गाड़ी थी जो दिखती नहीं थी जी। और जब उस गाड़ी को परमात्मा दिखाते थे और वो अपने आप चलती जी। और तो इतना सुंदर सतलोक था कि वहीं रहने का मन कर रहा था, नीचे आने का नहीं कर रहा था। तो परमात्मा ने नीचे भेज दिया था मुझे, क्योंकि जो मैं और भक्ति करके जाऊंगा जब भी मैं वहां रह पाऊंगा। और भी कुछ बताना चाहोगे? हाँ, बताइए। जब वहां पे एक जो पेड़ था वो ऐसा पेड़ था कि उस पे से एक फल तोड़ देते वो वापस लग जाता था उसी पे जी। और सब 2 फल तोड़ देते आम का, एक पेड़ था उस पे से तोड़ देते उस पे वो लग जाता। अच्छा। सब पेड़ों पे लग रहा था जब उस पे से तोड़ रहे थे हम। अच्छा। और जब मैंने खाया ना बहुत मीठे थे वे फल, ज्यादा खाने का मन कर रहा था, पर परमात्मा ने मुझे नीचे बैठ कर वापस भक्ति करके आने को कहा। अच्छा, तो एक बात और बताइए भगत जी कि आप उस समय क्या आपको बुखार आया था जिस समय आपको सतलोक गुरुजी ले गए थे? हाँ, मैं बहुत बुखार में घुस रहा था जब, और सब डॉक्टरों को दिखा लिया पर मैं ठीक नहीं हुआ। जब मैं भंडारे में गया जब से मैं ठीक हुआ अब। और तभी आपको गुरुजी ने दर्शन दिए थे आश्रम हाँ। में, आपने वहाँ सतलोक में खीर खाई? हाँ, वहाँ मिलती है हर दिन। तो आप कितनी देर रहे थे वहाँ पे, कितने दिन रहे थे? मैं देर रहे था। कितना समय लगा था, जैसे कुछ बताओगे? हाँ, कितना समय लगा था? ने 1 घंटे लगे थे और ते परमात्मा ने मुझे वापस नीचे भेजा और ते नीचे आके मैंने बताया था अपने बाबा को। अच्छा। बाबा को बताया था हैं। हाँ। और भी सब चीज की सेवा थी वहाँ पे। और वहाँ अनार थे और इमली अच्छा। और सब चीज की सेवा थी वहाँ पे और सब कुछ खाया मैंने हैं। जी। और भी था
वहाँ आपको बताई थी, वहाँ ऐसी गाड़ी थी जो अपने आप चल जाती थी। मुझे बताया आपने, हाँ। और उसमें गाड़ी में बैठे आप? हाँ, अच्छा। अब अपने आप चल रही थी, नहीं कोई ड्राइवर था उसमें। कोई ड्राइवर नहीं, अपने आप चल रही थी? हाँ, तो आपने परमात्मा जो को कैसा, परमात्मा कैसे थे वहां पर? बहुत अच्छे थे। और एक छतर था अच्छा। जो कि वो बहुत सुंदर था। उसके उसके पास, उसमें बैठे थे परमात्मा? हाँ, सिंहासन पे। अच्छा। तो आपने परमात्मा को सिंहासन पे बैठा हुआ देखा था? तो वहां पर और भी भक्त लोग थे? हाँ, कैसे लग रहे थे वो सब? सब सेवा कर रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लगा, वहीं रहने का मन कर रहा था, पर परमात्मा ने मुझे वापिस भेज दिया था। क्या वादा लिया था आपसे कि आप बाहर वहां पर जाओ और फिर भक्ति करके आ जाना? हाँ, तो बाबा को आपने बता दिया था? हाँ। अच्छा, तो आपको ये जो अनुभव हुए, तो आप अभी यहाँ पर कितनी भक्ति करते हो? करता हूँ। यहाँ पर आपको अपने गुरुजी से नाम लिया हुआ है आपने? हाँ, तो आप, तो भगत जी, अवैदास जी, एक बात और बताइए कि आपने वहां पे जब गुरुजी के दर्शन किए तो गुरुजी कैसे कपड़ा पहन रहे थे? सफेद। और वहां पर आपने जो धरती देखी थी, वहां की धरती कैसी थी? उस पे बादल थे, बादल गिर नहीं रहा था। जब उस पे बैठे थे जब ही गिरेगा, फिर गिरेगा नहीं जब खड़े होकर चलोगे। और वहां पर भूमि पे नहीं चलते थे? हैं? धरती पे नहीं चलते थे वहां पर? नहीं, बादलों पे चलते थे और मोतियों के पहाड़। मोतियों के पहाड़ थे? हाँ, तो आपने वहां पे पहाड़ में भी देखे? हाँ। तो कैसे कैसे पहाड़ थे, आप बताइए। सफेद कलर के, उस पे माला टंग रही थी मोती की। बहुत सुंदर थे, चमक रहा था पूरा सतलोग। अच्छा। परमात्मा की जो आत्मा थी वो कैसी लग रही थी? बहुत अच्छी लग रही थी। उनका पहनावा कैसा था? उनके कपड़े बहुत अच्छे थे, जैसे भी हाथ रखते थे लग जाते थे। और मैंने वो हाथ रख के देखा, उस पे लग गया, और पहन के देखा पे हाथ रख के ही पहन गया। वहाँ बटन वटन नहीं खोलने पड़ते थे? नहीं। वहाँ के आभूषण जैसे आपने देखे, तो आप आभूषण भी वहां पे आत्मा पहनती थी? हाँ, कैसी थी आभूषण? अच्छी थी। आभूषण मतलब वहां पे जो वस्त्र थे, उनके जो हार श्रृंगार था, वह कैसा था? बहुत अच्छा था। जैसे कुछ बताइए। जो कार था मैंने देखा था, वो ऊपर गंदा हो रहा था। हाँ, बताइए। उसके मैंने एक थप्पड़ मार दिया। किसके? काल के। काल मिला था आपको? हाँ, कैसा था देखने में काल? गंदा था। गंदा था? कैसा लग रहा था? जैसे कितना, कोई उदाहरण देके बताइए, कितना बुरा था, कितना बड़ा था? देख के मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि इसके थप्पड़ मार दो इस कंजर के। तो मैंने मार दी उसके थप्पड़। तो उस समय आपने थप्पड़ मार दिया काल को? हाँ। तो वो रोया नहीं? नीचे चला गया। नीचे कहाँ पर चला गया? जैसे जहाँ आग नहीं होती है वहां गिर गया। नो कहा मुझे माफ कर दो, गलती होगी। तो हमने उसको माफ कर दिया। वो बहुत खराब था। तो उस समय आपके साथ गुरुजी थे? हाँ, तो गुरुजी ने कहा था क्या थप्पड़ मार दो इसको? हाँ। अच्छा। और आपने और क्या क्या देखा? सब चीज की सेवा थी। नो कहा मुझे माफ कर दो, गलती होगी। तो हमने उसको माफ कर दिया। वो बहुत खराब था। अच्छा। तो इन जो दुनिया है आज, जो भक्ति नहीं कर रहे हैं, ये लोग काल के पास जाकर के, क्या इनको दुख मिलेगा वहां पर जाकर के? हाँ, तो इनसे आप प्रार्थना क्या करना चाहेंगे? क्योंकि आज ही तुम काल के बंधन में फंस गए हो, तो परमात्मा के डोरे जाके नाम दीक्षा ले लो, क्योंकि फिर लकड़ा नहीं जाता काल के बंधन से। बताइए। और जब
लग रहा नहीं जाएगा तो भैया पड़े पड़े मर जाओगे आप। तो क्या करना चाहिए इन लोगों को? भक्ति करनी चाहिए कभी परमात्मा की, जो सतलोक में रहते हैं। तो ये तो सब और भगवानों को परमात्मा बताते हैं, कोई कृष्ण को बताता है, कोई राम को बताता है, कोई शिव जी को बताता है। ये परमात्मा नहीं है, जो सबसे ऊपर लोक में है वो ही असली परमात्मा होता है। तो आपने उनको देखा है? हाँ। तो ये समाज, ये जो यहाँ का जो मनुष्य है वो अन्य जगह जगह जाता है, ये भक्ति नहीं करते बढ़िया? नहीं। तो अच्छी सच्ची भक्ति कौन सी है? जो कभी परमात्मा बताते हैं वही सच्ची भक्ति है। अच्छा, तो आपने सतलोक देखने के बाद और सारा जो अनुभव किया है, तो इस समय आपके घर में कितने भक्त हैं? मेरे पापा है, मेरी मम्मी है और ताई भी है और ताऊ है, सौरा है, आदर्श है, बाबा है और मैं हूँ, बस। और परिवार में और रिश्तेदारी में सब भक्त हैं आपके? हाँ। आपके बुआ फूफा भी भक्त है? हाँ। तो आपने बहुत अच्छी बात बताई है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में अपने हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं? हाँ, क्या प्रार्थना करेंगे दर्शकों से? हाँ। जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं उनके लिए आप कोई प्रार्थना करना चाहेंगे? हाँ। क्या करिए, आप कोई क्या प्रार्थना करेंगे? मेरा यही निवेदन है कि जो भी परमात्मा से नहीं जुड़ा है वो अभी धनाना आश्रम में पहुंचे और नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवाएं। धन्यवाद जी। ससैव। सत्साई। हम इस समय जो अभी हम छोटे से भगत जी का जो अनुभव सुन रहे थे, अब हम उनके बाबा से जानना चाहेंगे कि क्या ये वाक्य सत्य है जो अभी अभय दास ने बताया था, और पूरे परिवार पर संत रामपाल जी महाराज जी का नाम भक्ति है, दीक्षा है, और सभी जो है अपने नियम अनुसार मर्यादा में रहकर के भक्ति कर रहे हैं, और सभी परमात्मा को परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो जानकारी मिली है उसी को कहते हैं। तो हम उनके अभय दास के बाबा से ये हकीकत को अब आपके रूबरू करते हैं। दर्शकों, चलते हैं उनके पास। नमस्कार सर। सस्ता है जी। आप ये बताइए, अभी आपके ये जो पोते हैं, इन्होंने ये बताया कि इनको बुखार आया था और ये उस समय पे कह रहे हैं कि हम परमात्मा के पास गए थे, क्या ये सत्य है? सत्य है जी भगत जी। तो ये बहुत बीमार हो गया था जी, और यहाँ कई डॉक्टरों को दिखा लिया जी, 15-20 दिन इसे बगैर खाए पिए हो गया। फिर हमने इसे धनाना भेज दिया जी। धनाना। सवेरे को मैंने फोन करा, मेरे बच्चे की कही तबीयत है, तो बताया कि बच्चा जो का ठीक है और सेवा कर रहा है, मतलब झाड़ू मार रहा है जी। फिर ये लौट के आए वहां से 2-3 दिन में, तो इसने मुझे बताया कि मुझे गुरुजी जो का सतलोक दे गए जी। और उन्होंने मुझे ठीक कर दिया। ये बिल्कुल सत्य है। हम तो जब तो मतलब टार गए इसकी बात को, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है इसकी। फिर इसने और कुछ बताया, सब पूरा याद हो गया इसको, और इसने जो इंटरव्यू पे बता रहा है जो कुछ देखा वो सच बताया मुझे। अभी ये बताया मैंने काल को थप्पड़ मार दिया था, फिर वो जो कहा माफ़ी मांग रहा था मुझसे जी। तो मैंने इससे बच्चे ने जो कहा मतलब काले के थप्पड़ मारी, तो बता रहा गुरुजी मेरे साथ थे और मैंने थप्पड़ मार दिया, फिर वो माफ़ी मांग रहा था, मेरी गलती हो गई, मैं तुम्हारे धोरे नहीं आऊँगा। और ये उस दिन से बिल्कुल ठीक है। 8-10 महीना हो गए हैं इसको ठीक, जब से कोई पैसे की दवाई नहीं खाई है, पहले ही ठीक नहीं रहता था जी। हाँ, ये हकीकत है बिल्कुल। ठीक है जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और दर्शकों, अब बाबा ने भी इस बात को कहा है, और ये भी सत्य है कि संत रामपाल जी महाराज जी का ये आदेश है कि उनके अनुयायी कभी झूठ नहीं बोलते, वो छल कपट नहीं करते, वो निंदा चुगली नहीं करते, वो किसी की बुराई भलाई नहीं करते, वो भक्ति में मस्त रहते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के नियमों में रहते हैं। देखिए दर्शकों, नियम तो बहुत जरूरी है, किसी भी चीज का हो, कहीं भी हो, नियम है तो दम है, अगर नियम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए ये सभी सत्य है और अटल सत्य है, कड़वा सत्य है, इसलिए इसे आप भी अपने अमल में लाएं
और उस भक्ति को अपनाएं जो मोक्ष की देने वाली है। दर्शकों, हम जनता की आवाज हैं, हम ज्यादा नहीं कुछ कर सकते, ना कह सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका जो भी कमेंट आता है उसी पे हम जानकारियां एकत्रित करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं, आपकी रूबरू करते हैं। दर्शकों, ये छोटे से भगत जी है, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। इनके अनुभव को सुन के आप ताज्जुब करेंगे, आप विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि ये चीज जो जिससे बीतती है वही जानता है। कहते हैं जिसके न फटी पैर विवाई वो क्या जाने पीर पराई। ये आप हकीकत में समझे, ये सत्य है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान वो ज्ञान है जहां एक बच्चा जन्म लेते ही अगर भगवान की परमात्मा की भक्ति माता पिता करते हैं तो उन बच्चों को भी बड़े बड़े अच्छे अनुभव होते हैं कि वो निर्मल आत्मा होती है, निर्मल मन होता है। ये कहा भी है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बड़े बड़े हो जाने के बाद हमें कपट छल छिद्र आ जाता है और हमें परमात्मा से काल दूर कर देता है। ये अबोध कहिए या निर्मल कहिए, इनकी पवित्रता को देख करके आप इन पर विश्वास कीजिए और समाज से या हमारे दर्शकों से जहां तक भी ये वीडियो जाए आगे इसको शेयर करते रहे, जिससे कि आने वाले और भी जितने भी जो समय में जो दुनिया में जहां तक जो लोग हैं जो अनभिज्ञ है, जिनको भगवान माने पड़े हैं और जो असल में भगवान है उसको नहीं जानते हैं, तो ये उन तक वीडियो पहुंचे। इसलिए दर्शकों, आपसे हम एक बार फिर से आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को आगे बढ़ने के लिए हमारा सहयोग करें। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।